नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति गरमाई हुई सी है। सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद राजनीति अब गरमा रही है। ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी काम अच्छे नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो सम्राट चौधरी जो काम कर रहे हैं या जिन राहों पर चल रहे हैं वह रास्ते बहुत अच्छे हैं। उनके कार्य भी बहुत अच्छे इस वक्त नजर आ रहे हैं, सराहनीय नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 24 अप्रैल को सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना पड़ेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती, नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती। 24 तारीख को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 तारीख को जेडीयू की बड़ी बैठक बुलाई गई है। वह हर किसी को बुलाया गया है नीतीश कुमार द्वारा, जो सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद नाराज था, भाजपा से भी और नीतीश से भी, और जो साथ था उसको भी, हर किसी को बुलाया गया है। कोई किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं कर सकता कि मम्मी बीमार हो गई, खुद बीमार हो गया, नहीं कर सकता। सबको आना है बैठक में। यानी कि एक बड़ा निर्णय और फैसला होने वाला है। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, बिहार यात्रा पर उस बैठक के बाद निकलेंगे। 24 अप्रैल को सम्राट चौधरी को अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा बिहार विधानसभा के अंदर। अब कैबिनेट विस्तार अभी हुई नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से यह आ रहा है कि स्पीकर का पद बिहार में जेडीयू लेगी, कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि अब एक बात साफ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर विशेष सत्र चला था, नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए उसमें। यानी कि बिहार पूरी तरह से निपटाकर ही नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, अगर जाना होगा तो। ऐसे में पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, इन राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए रहेंगे। कैबिनेट विस्तार कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने में नहीं, मई में होगा। अभी इस महीने बहुमत साबित करना है। सम्राट चौधरी कुछ अहम फैसले ले रहे हैं, चुनौतियां सामने हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनका एक संतुलन बनाए रखने में सम्राट चौधरी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की नजर ना लगे सम्राट चौधरी को कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटा दे या उनके रास्ते बदल दे, बस डर इस बात का है बिहार को। दूसरा महत्वपूर्ण है कि निशांत कुमार बदले बदले से नहीं, निशांत कुमार अपने लक्ष्यों पर सीधा चलते हुए बिहार के अंदर नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर कुछ भरोसा जाहिर करता हुआ भी बिहार नजर आ रहा है, जिससे आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरजेडी के सामने चुनौती है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी दल के रूप में आई थी आरजेडी, सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि नीतीश कुमार के आंकड़े जो सीटों के थे वह महत्वपूर्ण थे। जिस तरफ, जिस गठबंधन में रहेंगे उसी की सरकार चलेगी। तो 17 महीना महागठबंधन के साथ रहे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार को जब अपनी कुर्सी की चिंता नहीं है, तो नीतीश कुमार फैसले लेने के लिए आजाद हो चले हैं। ऐसे में लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब डिलिमिटेशन बिल, संविधान संशोधन गिर गया, तो फिर नरेंद्र मोदी की बेचैनियां बढ़ गई, और उससे नरेंद्र मोदी को अब डर लगने लगा कि एनडीए के दो घटक दल हैं, नीतीश और नायडू, जो सत्ता परिवर्तन कराने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। यह नरेंद्र मोदी को डर लग गया। क्योंकि इसलिए भी डर लग गया कि नरेंद्र मोदी जब कल राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए तो विपक्ष को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने एक तरह से आचार संहिता का भी उल्लंघन किया, और प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्र के नाम संबोधन
जो गरिमा थी उसको भी तार तार कर दिया। उनके ऊपर अब कभी टीवी पे आएंगे तो उनके ऊपर भरोसा नहीं जगेगा कि राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, क्या बोलेंगे पहले ही से लोग समझ लेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब आए बोलने के लिए तो हर किसी को पता था, और नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया और विपक्ष पर हमला करना और कोसना और उसे गरियाना शुरू किया, तो लोगों ने नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना जबरदस्त शुरू कर दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी का यह चाल भी फेल हो गया। इंडिया गठबंधन के अंदर एक खुशी की लहर है कि हमने लोकतंत्र को टूटने से बचाने में कुछ कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अगर यह बिल पास हो जाता तो फिर 850 सीटों की जिनका सपना देख रहे थे नरेंद्र मोदी और 543 में हिस्सा नहीं दे रहे महिलाओं को, और जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था उसको ड्रामा करते हुए डिलिमिटेशन बिल लेकर के आ गए, तो फिर नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जिस तरह से 15 वोट एनडीए गठबंधन के कम मिले, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती हो गई कि आखिरकार सरकार बचेगी या चली जाएगी। लेकिन सरकार एक बड़ी संकट में है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू पिटोल होने लगे हैं, और थोड़ी भी अगर चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा की लाइन ली तो चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में सत्ता में आ पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चंद्रबाबू नायडू फैसला करने वाले हैं। इस वक्त जैसा प्रतीक हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अगर नरेंद्र मोदी के साथ रह रहे हैं और नरेंद्र मोदी का क्रेज जिस तरह से गिर रहा है और यह बैकफुट पर आ रहे हैं और हर बातों को लोग अब हवा में उड़ा दे रहे हैं, इनके बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, इससे चंद्रबाबू नायडू का क्रेज आंध्र प्रदेश के अंदर कम होता जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन वापस भी लेने पर विचार विमर्श कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन लोकसभा के इस विशेष सत्र में 3 दिन में 2 दिन जो चर्चा में गई और विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई मोदी सरकार, और इंडिया गठबंधन की मजबूती खुल करके आई, एकजुटता, इससे अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को और भी ज्यादा डर बढ़ गया। लेकिन 18 को जब बिल गिर गया और 2 बिल वापस ले लिया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आगे कार्रवाई नहीं कराई, वापस ले लिया, तो फिर 18 तारीख को क्यों बुलाया गया? 18 तारीख को राष्ट्रगान बजा करके जिस तरह से ड्रामा किया गया और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, यह भी लोगों को नहीं भाया कि यह ड्रामा क्यों करना था। हकीकत यह था कि भारतीय जनता पार्टी को तामझाम यह लोगों को भ्रम में डालना कि देखो अब हम संसद के अंदर भी यह बजाते हैं गाना बाजा। नरेंद्र मोदी सरकार फंस गई है पूरी तरह से। अब 240 सांसद इसके जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सांसदों के अंदर भी अब नरेंद्र मोदी को लेकर के विश्वसनीयता में कमी आ रही है और एक बड़े बगावत के सुर उठने की उम्मीद जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत उठ सकता है, कि नरेंद्र मोदी कहीं ऐसा न हो कि जब जाएं तो फिर भाजपा के नाम पर लोग वोट तो छोड़िए दौड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सेकेंड स्टेप का कोई लीडर तैयार नहीं किया है और जो मेन स्टेप के लीडर थे उनको निष्क्रिय कर दिया है, यानी कि वह प्रभावशाली नहीं रहे, वह सवालों के घेरे में आ गए। ऐसे में नीतीश कुमार अगर 20 तारीख को जेडीयू की बैठक में कुछ अहम फैसला ले लिए तो 24 तारीख को ना तो सम्राट चौधरी की सरकार बचेगी ना नरेंद्र मोदी की, क्योंकि सम्राट चौधरी अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी देखनी है। अभी तक तो सीएम की कुर्सी देख रहे थे, अब अपनी पार्टी पर नजर है उनकी कि उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब निशांत कुमार कितना पार्टी को अपने पास सिमेट के रख पाएंगे, कितने लोग निशांत कुमार को अपनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन अंदर अंदर कैसा होगा, यह अब चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। इसलिए नीतीश कुमार कड़े फैसले लेने की उम्मीद बताई जा रही है।
दूसरी एक बात और चल रही है कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मांग जेडीयू कर रही है, ऐसी चर्चाओं में आया। ऐसे में नरेंद्र मोदी तो हिस्सेदारी नहीं देने वाले हैं सरकार में, यह बात तय है, और हिस्सेदारी नहीं देंगे तो नीतीश कुमार कुछ अहम कर बैठेंगे। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं और नीतीश नायडू के पास 30 सांसद। नीतीश नायडू के 30 सांसद जो हैं मोदी के रातों की नींद उड़ा रहे हैं। लोकसभा में विश्वास मत हासिल न कर पाने के बाद नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा अगर किसी से डर है तो नीतीश और नायडू है। नीतीश नायडू का डर नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रहा है। यह नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती, और उधर विपक्ष नरेंद्र मोदी को जिस तरह से रातों की नींद उड़ा करके रखा है, ममता बनर्जी की बातें कहीं सही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का रिजल्ट आते ही नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर पश्चिम बंगाल में के महिलाओं को साधने की कोशिश की और बैकफुट पर आ गए, और उन महिलाओं की सिंपैथी अब ममता बनर्जी के साथ जाके जुड़ गई कि यह ठगने का कार्य कर, यानी कि प्रधानमंत्री एक बार फिर रोने धोने का काम शुरू कर दिए थे, जो सफल नहीं हो पाया। और इस बार ऐसा झटका लगा है कि इस सदमे से निकल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इनके सारे सपने टूट गए और यह समझ गए कि अब इनके लिए आगे की राह बहुत कठिन है। चुनाव आयोग के लाख मदद करने के बावजूद लोग वोट नहीं इनको कर रहे हैं, जो इनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को कुर्सी बचाए रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। अब आरएसएस के अंदर बहुत सारे सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ है, आरएसएस के हैं, उनके अंदर अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द में जो कुछ नेता हैं वह नरेंद्र मोदी को ही अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हर अच्छे और बुरे में वह शामिल है, और विपक्ष इन चीजों को समझ गया है। लेकिन राहुल गांधी के नंबर 16 का भी खौफ और डर नरेंद्र मोदी के अंदर समा गया है, इसीलिए राष्ट्र के नाम संबोधन पर रोना धोना लेकर के आए थे। नंबर 16 से दो मतलब निकाले जा रहे हैं कि एप्स्टीन के 16 फाइल जल्द आने वाले हैं, और नंबर 16 से चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही सूरतों में बहुत बड़ी संकट खड़ा हो सकता है। और चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से साउथ में ट्रोल किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी यह समझ बैठी है कि कभी भी किसी भी वक्त बहुत बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर इस वक्त 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली के वादा करने वाली सरकार कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, करोड़ों रोजगार छीन लिए, रोजगार दिए नहीं। अभी भी केंद्र सरकार के नेतृत्व में तकरीबन 35 से 40 लाख सरकारी पदे खाली हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने वह नहीं भरे। रोज रिटायरमेंट होते हैं लोग, और कर्ज के ढेर पर बैठे हुए। जिस महिला आरक्षण की बात करती है उन्हीं महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं इनके नेता। मणिपुर के महिलाओं को लेकर के आज तक प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा या आरएसएस वालों ने मणिपुर का नाम तक नहीं लिया। क्या वह महिलाएं नहीं थी? आप बिल पास नहीं हुआ तो राष्ट्र के नाम संबोधन लेकर के विपक्ष को कोसने आ गए। 29 मिनट में 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं आप। आपको इतना तकलीफ हो गया, और वही महिलाओं को आप ही के राज्य में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको तकलीफ नहीं होती है उन महिलाओं से? यानी कि यह ढोंग अब चलने वाला नहीं है, और यह ढोंग का ढोल जो है वह फूट चुका है।
महिला आरक्षण के नाम पर जो प्रपंच रचने की एक कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई है। इसलिए नरेंद्र मोदी की बेचैनियां भी बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी कि सत्ता जाने का डर भी इनको सताने लगा है। यह वजह है कि बौखलाए हुए से और घबराए हुए से राष्ट्र के नाम संबोधन में आ गए। देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के हक में परिणाम आते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।